वैसे ग्लोबल लेवल के ऊपर इस वक्त सूरत हाल एक बड़े ही डिसाइडिंग मोमेंट के ऊपर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि जो सडन अमेरिकन प्लान यूक्रेन के हवाले से सामने आया है, तो उसमें अब एक बड़ा क्रूशल मोमेंट है जिसमें मुस्तकबिल का फैसला होना है। थर्सडे के रोज इस जुमेरात को अमेरिका ये चाहता है कि ज़ेलेंस्की उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दे जिसको ज़ेलेंस्की ने सरेंडर डॉक्यूमेंट कहा है, जिसको यूरोप ने जो सरेंडर डॉक्यूमेंट कहा है। यूक्रेन की जो जंग है उसके असरात है मिडिल ईस्ट के ऊपर, उसके असरात है वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, और ये जंग सिर्फ रशिया ने नहीं लड़ी है, ये जंग चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान ने लड़ी है। तो ये तमाम मुल्क जब उसमें ज्यादा पावरफुल होकर सामने आएंगे। जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रशियन जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हमारे साथ थे जंग के अंदर, और अभी अगर दोबारा अटैक होगा तो रशियंस हमारे साथ होंगे। तो अगर रशियंस पावरफुल होकर सामने आते हैं, अगर रशियंस फाते होकर सामने आते हैं, फाते होकर, तो उसके असरात इधर हैं, यानी ईरान मजबूत होगा, बाकी मुल्क जब मजबूत होंगे, ब्रिक्स मजबूत होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मजबूत होगा। तो इसलिए ये बड़ा ही डिसाइडिंग मोमेंट है, यानी एक ऐसी जंग जो दो मुल्कों की जंग नहीं है, उसके असरात पूरी दुनिया के। अब वो कह रहे हैं थर्सडे के रोज है वो इसको साइन करें, इतना सडन, इतने बड़े फैसले थर्सडे को जनाब साइन करें। अमेरिकन जो जनरल्स हैं वो मॉस्को पहुंच रहे हैं अगले 2-3 दिनों के अंदर। मॉस्को यानी अमेरिकन जनरल्स, आप देखिए हिस्ट्री किन बड़े वाकयात उनको हम विटनेस इस वक्त कर रहे हैं कि अमेरिका ने जंग शुरू की और आज अमेरिकन जनरल जब वो मॉस्को उनको जाना पड़ रहा है। यूरोपियंस जो है इसको फिलहाल रिजेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी ज़ेलेंस्की के साथ कॉल हुई है यूरोपियन मीडिया के मुताबिक, उन्होंने यानी मैक्रोन ने और केयर स्टारमर ने और जर्मन चांसलर, जो 3 बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने इस कॉल में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। तो लेकिन मसला यह है कि अगर रिजेक्ट कर दिया है तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या खुद वो पैसे देंगे, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से लाएंगे। और अमेरिका ने ये कहा है कि हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बाकी सपोर्ट जब वो वापस कर लेंगे तो फिर यूरोपियंस कैसे ही जंग लड़ेंगे। तो मसला यहां पर ये खड़ा हो गया। यानी ट्रंप पहले दिन से कह रहा है कि जंग बंद करनी है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं सपोर्ट जारी है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, स्टार लिंक उसके अंदर इन्वॉल्व है, सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं, इंटेलिजेंस है आगे पीछे। तो इतना प्रेशर भी कभी अमेरिका से नहीं आया ज़ेलेंस्की के बकौल की जितना प्रेशर इस वक्त है। तो अगले 2-4 दिन इस हवाले से फैसला कुन होने वाले हैं। और उधर वेनेजुएला के हवाले से क्या खबर आ रही है, वेनेजुएला में यानी कैरेबियन सी के अंदर अमेरिकन नेवी ने बहुत बड़ी लार्ज स्केल लेवल के ऊपर ड्रिल्स की हैं, और जिससे फर्दर ये खतरात पैदा हुए हैं कि क्या हमला होने जा रहा है। और इसके जवाब में प्रेसिडेंट मडोरो जो हैं उन्होंने अपने हैवी जो वेपन्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दिया है, खास तौर पर कैपिटल के अंदर हैवी मिसाइल्स का और हैवी वेपन्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसका ऑर्डर दिया है। और साथ प्रेसिडेंट मडोरो ने ये ऑर्डर दिया है कि जो ऑयल फैसिलिटीज हैं और बाकी जो सेंसिटिव साइट्स है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, वहां पर वो डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट मडोरो ने यह कहा है कि सीआईए की जानिब से ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर, बाकी फैसिलिटीज के ऊपर जो है सबोटाज ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो कहीं एक जंग अगर खत्म हो रही है, अभी होती है या नहीं, तो दूसरी बहरहाल इधर से जब वो शुरू हो रही है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हम इधर मिडिल ईस्ट से आगाज करें तो हैरिस ने लिखा है कि इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है। अगर हम देखें तो इस वक्त इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर में है, गजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, शाम में, लेकिन फिलहाल ये एक तरफा है, ठीक है ना, बस इजराइली हमले कर रहा है ना तो आगे गजा से जवाब आ रहा है, ना वेस्ट बैंक से, ना लेबनान से, ना शाम से। तो अब वो कह रहे हैं बाकायदा इजराइल चूंकि हमले बढ़ाने जा रहा है तो आगे से जवाब आएगा। तो मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी इजराइल कर रहा है हैरिस के बकौल। लेकिन मसला यह है कि इजराइल के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। इजराइल के पास जो इजराइल की जो फौज है वो एग्जॉस्टेड हो चुकी है। तो तैयारी वो कर रहा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है। एज Israel prepares for multi-front wars, the idea faces a manpower crunch and spiraling cost. एक तो मैन पावर क्राइसिस है और दूसरा जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। जो इकोनॉमिक डैमेज है वो इतना ज्यादा है कि वो अब असरअंदाज हो रहा है। ये बात बहुत क्लियर है। हैरिस लिख रहा है कि जो प्री अक्टूबर 7 आर्मी थी इजराइल की वो दोबारा नहीं होने वाली है। यानी एक आर्मी है, मौजूद है, अब जितनी वो एग्जॉस्टेड हो चुकी है, जितनी उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो वो वाली चीज दोबारा नहीं होने वाली। और दूसरा इसके साथ एक और रियलिटी जो अक्टूबर 7 के बाद हमेशा बदल चुकी है कि रूटीन बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होगी। जैसे अक्टूबर 7 से पहले है तो रूटीन बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होगी। इट्स मीन कि वो ना हिजबुल्लाह को खत्म कर सकते हैं, और अगर हिजबुल्लाह को उनके बकौल खत्म कर भी दिया जाता है तो फिर कोई और आ जाएगा। यानी इजराइल के बॉर्डर अब सिक्योर नहीं होने वाले, हैरिस लिख रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि जो क्वांटिटीज ऑफ म्यूनिशन है, असलहा और इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उनकी शदीद शॉर्टेज है। और मैंने आपको इससे पहले वाली रिपोर्ट में ये बताया कि टीएनटी जो पोलैंड की कंपनी बनाती है, वहां से अब आवाज उठ रही है कि आप सारा ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो इजराइल को दे रहे हैं, तो अपने लिए किस चीज से बनाएंगे, बॉम्ब्स किससे बनाएंगे, इक्विपमेंट्स किससे बनाएंगे।
तो आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर लगा रहे हैं। तो इजराइल का जो स्टॉक पाइल है जिसको अभी भरने की कोशिश की जा रही है और सप्लाई पीछे से जारी है, लेकिन उस सप्लाई लाइन के ऊपर सवालात उठ गए। तो अभी जब इजराइल हमले करेगा, मजीद बॉम्ब्स गिराएगा, तो जो स्टॉक पाइल खाली होगा तो उसको पीछे कैसे भरा जाएगा, ये बहरहाल एक। और इस वक्त भी यानी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की शॉर्टेज है और बहुत सारी बाकी चीजों की जो शॉर्टेज है। तो ये वो रियलिटी है। लेकिन ये रियलिटी इजराइल को, ज़ायनिस्टों को मजीद वॉर क्राइम्स कमिट करने से, मजीद फुलिशनेस करने से नहीं रोक सकती। फिरौन आखिरी लम्हे तक भी फिरौन ही था। तो लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम लेबनीज लैंड को लिबरेट करवाएंगे। लेबनान प्रेसिडेंट ने कहा है, लेकिन कैसे करवाएंगे? बयानात से तो नहीं होगी, हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट से तो नहीं होगी। अभी तक लेबनान ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम लेबनीज लैंड को आजाद करवाएंगे, लेकिन कैसे करवाएंगे? हैरिस लिख रहा है कि अमेरिका से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसने बेरूत को यानी लेबनीज गवर्नमेंट को कॉट बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इजरायली डिमांड्स, यानी वाशिंगटन से मिक्स्ड सिग्नल्स हैं और यहां पर हिजबुल्लाह की एक पोजीशन है, जाहिर है उन्होंने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है, और जो इजराइल का प्रेशर है लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर, तो लेबनीज गवर्नमेंट दरमियान में फंसी हुई है। क्योंकि लेबनीज गवर्नमेंट जो डिजास्टर किया है, वो डिजास्टर ये किया है कि जो फैसला किया, यानी इस फैसले के ऊपर बाकायदा ऑफिशियली कैबिनेट को बुलाकर ये बात कह दी कि भाई हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगे, यहां पर वो फंसी है। उसको ये फैसला नहीं देना चाहिए था। अब इजराइल कह रहा है कि तुमने एक फैसला दिया तो अब उसको इंप्लीमेंट करो, और तुम नहीं कर रहे तो हम इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब एक इजराइल की अग्रेशन के लिए दरवाजे खोले, उसका इदराक था या नहीं था, लेकिन वो चाहते ना चाहते हुए उन्होंने एक इजराइल को नैरेटिव दिया, ठीक है ना। तो अब वो दरमियान में लेबनीज गवर्नमेंट फंसी हुई है। हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, और सारा इजराइल का भी जो नैरेटिव वो बदलेगा नहीं और उसके हमले भी रुकेंगे नहीं। और इधर गजा में 2 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है, और जो सो कॉल्ड येलो लाइन है वो उससे भी आगे बढ़कर इजरायली फौज ने आगे जाकर उस येलो लाइन से भी बाहर निकलकर फलस्तीनियों को शहीद किया। तो वेनेजुएला के हवाले से क्या सूरत हाल है? वेनेजुएला के हवाले से सूरत हाल यह है कि अमेरिका ने एक्सपैंड किया है कैरिबियन के अंदर, और वॉर ड्रिल्स जो है वो की हैं, बड़ी लार्ज स्केल लेवल की वॉर ड्रिल्स की हैं, और वेनेजुएला वॉर्न्स ऑफ राइजिंग थ्रेट्स। तो इन ड्रिल्स से, भाई ड्रिल्स किस लिए होती हैं? तो इन जंगी मशकों से ये खतरा बड़ा है कि क्या अमेरिका हमला करने जा रहा है वेनेजुएला के ऊपर। अनप्रेसिडेंटेड नेवल और एरियल ड्रिल्स जो वो की गई हैं, और अटलांटिक और जो कैरिबियन फ्रंट है यहां पर, और प्रेशर जो वो वेनेजुएला के ऊपर एस्केलेट किया जा रहा है। और प्रेसिडेंट मडोरो ने खबरदार किया है कि CIA सबोटाज ऑपरेशन जो वो शुरू कर चुकी है और मजीद करने वाली है। तो लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस, पीछे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसको टेस्ट किया गया कि भाई पीछे एक मेन कमांड और कंट्रोल सेंटर कैसे इसको मैनेज करेगा। इंटेलिजेंस, बॉम्बिंग, ये सारा कुछ वहां पर हुआ है। कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किए गए। जेराल्ड फोर्ड से जंगी हथियारों ने प्रवान भरी और फिर जाकर उन टारगेट्स को हिट किया। तो यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी उसमें शामिल किया गया जंगी मशकों के अंदर। वही मतलब जंगी सूरत हाल है ना, जेराल्ड फोर्ड से जो है वो जेट्स उड़ रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो 7 आइलैंड्स हैं उनके करीब ये जंगी मशकें जो है वो की गई हैं। सो यूएस ऑपरेशन सदर्न स्पीयर रेजेस अलार्म ओवर रीजनल मिलिटराइजेशन, और प्रेसिडेंट मडोरो ने ऑर्डर किया है कि वो हैवी वेपन्स और मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर दें, और जो कोस्टल लाइन है वहां पर, और इसके साथ जो कैपिटल है खास तौर पर वहां पर ये डिप्लॉयमेंट की जाए। ये अमेरिकन ड्रिल्स के जवाब में उन्होंने ये इस इकदाम का ऑर्डर दिया है। तो मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा कि हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव प्लान है कैपिटल को सिक्योर करने का और यहां पर रेजिस्ट करने का अगर अमेरिका का अटैक होता है। उसने कहा कि मेरे पास स्ट्रीट टू स्ट्रीट डिटेल्स हैं, स्ट्रीट टू स्ट्रीट, एक एक गली में हम तैयारी करके बैठे हुए हैं, एंड नेबरहुड बाय नेबरहुड ऑल हैवी आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम जो है वो रेडी हैं टू ऑपरेट। यानी देखिए, अमेरिकन फौज के सामने चाइना और रशिया की फौज के अलावा कोई भी दुनिया की आर्मी कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकती है। यानी इधर अमेरिकन आर्मी और सामने वो आर्मी खड़ी हो, तो अमेरिका, चाइनीज और रशियंस के बगैर ये कोई नहीं कर सकता। सो एक गोरिल्ला वॉरफेयर जब लड़ी जाएगी तो उसकी तैयारी है गली गली में, और वो ट्रेनिंग भी ऐसे ही दे रहे हैं। तो गली गली में ये तैयारी गोरिल्ला वॉरफेयर की जा रही है। लेकिन मुश्किल वक्त होगा अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक होता है, तो इसलिए वो इसको चाह रहे हैं कि अटैक ना हो, ठीक है। लेकिन देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। प्रेसिडेंट ने ऑल फोर्सेस को कहा है कि वो बिल्कुल अलर्ट रहें, और ऑयल और जो गैस फैसिलिटीज हैं उन पर खास तौर पर उनको डिप्लॉय किया जा रहा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और उन्होंने कहा कि यूएस इंटेलिजेंस ने यहां पर सबोटाज ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारे यहां पर एजेंट्स को, यानी जो हायर किए जाते हैं मर्सनरीज, उनको पैसे दिए गए हैं कि वो इकोनॉमी को, वेनेजुएला की इकोनॉमी को सबोटाज करें और गैस और ऑयल फैसिलिटीज को जाकर तबाह करें। ये प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा। तो आज ऑयल और गैस फैसिलिटीज के ऊपर मजीद डिप्लॉयमेंट जो की गई है। तो ये सूरत हाल यहां पर है। अब चलते हैं जरा यूक्रेन के मामले के ऊपर। जो सडन प्लान आया है उससे सूरत हाल बहुत ज्यादा क्रूशल हो गई है, टर्माइल हो गई है, फैसला कुन हो गई है। क्योंकि
कोई छोटा मोटा फैसला नहीं करना है, फैसला एक ऐसा डिसीजन जिससे दुनिया मुतासर होगी। यूरोप का मुस्तकबिल उसके दाव के ऊपर लगा हुआ है। और देखिए बात यह है कि इसके असरात बहुत लंबे हैं। यूरोपियंस की शिकस्त होगी रशिया के सामने, और उन्होंने तो एक घमंड में जंग छेड़ी थी ना। फिर देखिए ये गवर्नमेंट्स हो सकता है इनमें से बहुत सारी गवर्नमेंट गिर जाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स ऑलरेडी अनपॉपुलर हैं। तो लोग पहले ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई यूक्रेन की जंग में आपने जो पैसा दिया है, तो अब अगर सरेंडर हो जाता है, शिकस्त हो जाती है, तो ये तो गवर्नमेंट्स ऑलरेडी अनपॉपुलर हैं और बहुत अनपॉपुलर हो जाएंगी, और वहां पर फार राइट मजीद आगे आएगा और वो पूछेगा, सवालात बढ़ेंगे कि आपने इतने $100 बिलियन जो दिए उसका नतीजा क्या निकला है। मतलब जंग हारेंगे ना, तो जंग हारेंगे तो जिन्होंने जंग शुरू की थी उनसे सवालात पूछे जाएंगे। तो इसलिए यूरोपियन गवर्नमेंट्स को यह भी खतरा है कि हमारी गवर्नमेंट्स जा सकती है, जो इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है उनको यह भी खतरा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर यूरोप का मुस्तकबिल, यानी कि यूरोप तो फिर रशिया से हार गया ना, तो नेटो को जो है वो ईस्टर्न फ्लैंक से पीछे हटना पड़ेगा, और उसमें यूक्रेन की मिलिट्री के हवाले से भी चीजें हैं, और जितना हिस्सा रशिया ने ले लिया है वो रशिया के पास रहेगा। तो रशिया एक बहुत पावरफुल विक्ट्री के साथ इसमें से निकलेगा। रशिया ने वेस्ट का नैरेटिव को भी शिकस्त दी, वेस्टर्न वेपन्स को भी शिकस्त दी, वेस्टर्न इंटेलिजेंस को भी शिकस्त दी, ये सारा कुछ उन्होंने किया। तो अब वो कह रहे हैं थर्सडे को साइन करें, और साथ खबर आ रही है अ ग्रुप ऑफ यूएस आर्मी जनरल जो है वो मॉस्को पहुंचने वाले हैं, अगले ही वीक के अंदर वो मॉस्को पहुंच रहे हैं। कितना बड़ा लम्हा है प्यूटन का। क्लिंटन के दौर से आगाज होता है कि जब प्यूटन ने, जब वो सदर बने और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ डील करना उन्होंने शुरू किया, तो पहले दिन से जो प्यूटन ने बात सामने रखी, जो रशिया की डिमांड थी कि नेटो को आप इधर एक्सपैंड ना करें, तो रशिया को कहा जाता था कि हम नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे, लेकिन यह बात प्यूटन को कन्वे की जाती थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से। लेकिन जब वो वापस जाते थे तो पता चलता था कि ये वाला मुल्क भी उन्होंने जब वो नेटो में शामिल कर दिया। 90s के अंदर तो नेटो यानी वेस्टर्न यूरोप तक है, ईस्टर्न यूरोप में नहीं है। तो ये तो तब से जो है वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ उन्होंने, ये एस्टोनिया, ये तो बहुत बाद में आकर बने। तो ये सारा उन्होंने रशियन बॉर्डर्स को जब वो घेर लिया, फिर बुश के साथ प्यूटन की टॉक्स होती रही, फिर ओबामा के साथ, फिर मतलब एक लंबा दौर है, क्वार्टर ऑफ सेंचुरी है। आप देखिए जो प्यूटन ने एक ही बात कन्वे की, नहीं मानी, नहीं सुनी, और गैर जरूरी जंग छेड़ दी। अब वही अमेरिकन जनरल्स मॉस्को जा रहे हैं, और प्लान कौन सा है? सरेंडर प्लान है। तो देखिए ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा लम्हा है। भाई ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास सुपीरियर वेपन्स है, तो सुपीरियर वेपन्स तो नहीं जीत सके हैं, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है उन्हीं अमेरिकन जनरल्स का मॉस्को के अंदर जाना। तो बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ प्यूटन और रशिया जब इमर्ज करेगा, और ईरान करेगा, और चाइना, क्योंकि अगर रशिया यहां पर हारता है तो ईरान के ऊपर इसके असरात हैं, और नॉर्थ कोरिया के ऊपर इसके असरात हैं, और फिर कल को चाइना की जो कंटेनमेंट है वो आसान हो जाएगी वेस्ट के लिए। तो अब उधर यूक्रेन जो है वो नेटो की बरहराज जंग करवाना चाहता है। पहले भी उसने बहुत कोशिश की, और इस माहौल में उसने बहुत ज्यादा कोशिश शुरू कर दी है। अभी कुछ देर पहले यूक्रेन ने यह कहा है कि रशियन फोर्सेस ने रोमानिया की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वहां पर अटैक कर दिया। अब आप जरा अंदाजा करें, यानी वो नेटो कंट्री है तो उसके बॉर्डर्स और क्रॉसिंग के ऊपर अटैक कर दिया, ये यूक्रेन ने दावा किया है। अब रशिया वहां पर क्यों अटैक करेगा? तो यानी कि वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि को बरहरास जंग छिड़ जाए और ये पीस प्लान जो है वो खराब हो जाए। यानी हैरान कुन है कि यूरोपियन जब वो इस जंग को बंद नहीं करना चाहते, रोकना नहीं चाहते। तो जो कॉल हुई है ज़ेलेंस्की के साथ, उसमें 3 जो पावर्स हैं यूरोप की, उन्होंने इसको मानने से इनकार किया। सो यूरोपियन यूनियन एलाइज रिजेक्ट की पार्ट्स ऑफ यूएस रशिया प्लान टू एंड यूक्रेन वॉर। जो बुनियादी चीजें उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं, यानी प्लान रिजेक्ट कर दिया है। ब्लूमबर्ग, European leaders to talk with Zelensky on US Russian plan. Trump invites issue ultimatum to Ukraine to sign peace deal by Thursday. अमेरिका कह रहा है थर्सडे को जब साइन करो, और यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एलाइज वर्किंग ऑन काउंटर करने के लिए इस वक्त तैयारी जारी है टू यूएस प्रपोजल एज प्रेशर माउंट्स, प्रेशर बढ़ रहा है। तो अमेरिका कह रहा है थर्सडे को साइन करें, और इसी वीक में अमेरिकन जनरल्स मॉस्को में होंगे। यूरोपियंस मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मसला यह है कि फिर खुद पैसे देने पड़ेंगे। और कुछ देर पहले यूक्रेन के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट क्या जारी हुई है? यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा है कि यूक्रेनी आर्मी एग्जॉस्ट हो चुकी है। यूक्रेनियन आर्मी इन 2025 रीच्ड पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। द हेड ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन announced the exhaustion of the Ukrainian army in 2025. Ukrainian admitted, we have not been able to rotate soldiers for months. We are just leaving them to die in the trenches.
देखें, यूक्रेन के लिए आवाज उठाई है, यानी ईरान जंगबंदी की हिमायत करता है। यहां से हमने हमेशा ये कहा कि इस जंग को जब बंद होना चाहिए, और यूक्रेन का जो दुख दर्द है उसको हमने हमेशा बयान किया है फॉर मैनी मंथ्स। यानी आप समझ लेके इस पूरे साल के अंदर जो यूक्रेनी फौजी हैं उनको वो रोटेट नहीं कर सके हैं। 1 महीने 2 महीने फौजी लड़ता है तो फिर उसको उसकी जगह रिप्लेसमेंट आती है ना, वो छुट्टियां गुजारने जाता है, तो वो कई कई महीनों से ट्रेंचेस में, खंदकों में पड़े हुए हैं, या मुसलसल लड़ रहे हैं और एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि मेंटल लेवल कहां पहुंच चुका होगा, मुसलसल वो जंग में है और रोटेशन नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि पीछे फौज नहीं है, मजीद भर्तियां तो हो नहीं रही हैं, तो रोटेशन कैसे होगी? तो यूक्रेनियन आर्मी चीफ कह रहा है कि फौज एग्जॉस्टेड है, तो लड़ेंगे कैसे? सवाल यह है। नहीं ना, बहुत ही हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हम सपोर्ट ले लेंगे, यूक्रेनियन आर्मी एग्जॉस्टेड है, यूरोप के पास पैसे नहीं है, तो एक लाहासिल जंग को शुरू किया, गैर जरूरी जंग को शुरू किया, जिसने वेस्ट का बुरकस निकाल दिया। इस वक्त मतलब कितना डैमेज हो गया है अक्रॉस द, आप देखें इकोनॉमी भी गई और इतना नुकसान भी हो गया, बुरकस निकल गया इस यूक्रेन जंग से। यूक्रेन इसमें से जीत नहीं सकता। यूरोपियन सिर्फ ये चाहते थे कि भाई यूक्रेन लड़ता रहे और यूक्रेन का कुछ बचे ना बचे, बस रशिया उससे कमजोर होता चला जाए। लेकिन कैसे लड़ेंगे? और वैसे भी मैं आपको बताऊं, वैसे भी यूक्रेनी जो है वो विल ऑफ पावर लूज कर रहे हैं, तो जब उनके सामने ये मजीद चीज आएगी कि अमेरिका तो इस हद तक आ गया है, तो वो फिर मजीद ये कहेंगे कि भैया हम अपनी जानें क्यों दें। जैसे हमने आपको बताया कि उनके जो मेल हैं वो अपने टाउन्स को छोड़ कर जब वो जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, औरतें और बस बूढ़े रह गए हैं, तो विल ऑफ पावर, विल टू फाइट जो है वो और ज्यादा जाएगी कि भाई जब हम जीत ही नहीं सकते और अमेरिका इस हद तक चला गया है, तो फिर हम क्यों लड़कर अपनी जानें दें? ठीक है तो ऐसे। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो अगला 1-2 हफ्ते होंगे वो बहुत क्रूशल होंगे मुस्तकबिल के हवाले से। और प्यूटन के साथ स्टेटमेंट जारी हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें प्यूटन शरीक हुए, और उन्होंने कहा कि यूरोपियंस स्टिल ये चाहते हैं कि रशिया को स्ट्रेटेजिक डिफीट दी जाए, जिस मकसद के लिए उन्होंने जंग शुरू की थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक डिल्यूजन है, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, वो एक बहुत बड़ी हसरत का शिकार है जो कभी उनकी पूरी नहीं होगी, और विद कॉन्सिक्वेंसेज दे कैन नॉट इवन इमेजिन, और इस पॉलिसी के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये उधर से प्यूटन की स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि ये जो वॉर मॉन्गरर्स यहां पर बैठे हुए हैं और जो ट्रंप के पीस प्लान को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि बैटलफील्ड रियलिटी जो वो अनडिनायबल है, यानी जितनी डिसाइसिव विक्ट्री हमने ऑन फील्ड हासिल कर ली है, ये अनडिनायबल है, वो जो मर्जी बातें करते रहे। तो रशियन फौज आगे बढ़ती चली जा रही है। खुद ट्रंप ने जोहरान ममदानी के साथ मुलाकात में ये कहा कि क्या ही बेहतर होता कि अगर ये 2 साल पहले एग्रीमेंट हो जाता, तो आज जितनी लैंड जा चुकी है ये ना जाती। तो ये 2 साल पहले ही एग्रीमेंट जब हो जाना चाहिए था। तो यानी ट्रंप इसको किस अंदाज में देख रहे हैं कि रशिया से लड़ने का कोई फायदा नहीं। और जो पोप जो इंतकाल कर गए हैं, उन्होंने भी ज़ेलेंस्की को कहा था कि जाके सीज फायर कर लो। तो ये जो यूरोपियन एलीट है, ये बहरहाल उसने तब भी रोका और अभी रोक रही है, लेकिन उसका सिर्फ नुकसान ये होगा कि मजीद यूक्रेन का लॉस होगा और मजीद उनकी टेरिटरी जब जाती रहेगी। और प्यूटन ने उधर से कह दिया कि कॉन्सिक्वेंसेज दे कैन नॉट इवन इमेजिन, और रशियन स्ट्रेटेजिक डिफीट को भूल जाएं कि रशियंस कभी हारेंगे इसमें। ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की। आप नाज़िर होगा करें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।